कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश संसद भवन में चलाया गया। वहीं इस मौके पर पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को कनाडा की संसद के पुस्तकालय में सुशोभित किया गया। संसद पुस्तकालय की प्रमुख सोनिया ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य से संसद पुस्तकालय के लिए गीता प्राप्त की। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में भगवत गीता की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति को गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर काल के लिए प्रासंगिक है और यह हजारों साल से मानव को प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गीता का संदेश दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचाना है और इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का संदेश भी पढ़ा गया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर पार्लियामेंट हिल में सभी का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीता श्लोक पाठ किया गया। वहीं शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन भी किया गया। इस कार्यक्रम में नेपियन ओटावा के सांसद चंद्र आर्य, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता, सुभाष बराला, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क व भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, नेपाल के राजदूत, बांग्लादेश और श्रीलंका के उच्चायुक्त, केडीबी के सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केवीडी के सीईओ चंद्रकांत कटारिया और केडीबी सदस्य उपेंद्र सिंगल सहित चढ़ती कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका के डायरेक्टर हरप्रीत सिंह दर्दी के साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र को विश्व पटल पर लाने और पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही नहीं अपितु मॉरिशस और इंग्लैंड जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। इसी क्रम में इस बार यह कार्यक्रम 16 से 19 सितंबर तक कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। It is heartening to note that today we all are here to celebrate International Gita Mahotsav, and International Gita Mahotsav is all about spreading the teachings of a holy book about which Maharshi Aurobindo said, it is not a book, it's a living creation, with a new message for every age and a new meaning for every civilization. That Gita is for all of you. सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा महाराज पूजनीय ज्ञानानंद जी का, जिनके कर कमलों द्वारा आज ये प्रोग्राम ओटावा में ही नहीं पूरे कनाडा में हो रहा है। इनकी सोच से ही ये सब कुछ आज जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हो गई है। महाराज जी, आपने देख लिया होगा कि लोगों में कितना उत्सव है और सभी लोग ओटावा से लेकर टोरंटो तक उत्साह से भरे हुए और बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसके उपरांत सबसे आखिर में जो आज का प्रोग्राम चंद्रा आर्य जी के करकमलों से और उनकी हेल्प से ये ऑर्गेनाइज किया गया, और रितेश चौधरी और उनकी पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और सबको यहाँ पहुँचने पर मेरी तरफ से, जियो गीता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Namaskar. I welcome you all to the Parliament of Canada. Whenever we host events on Parliament Hill, we say that we are hosting it on behalf of and for all Canadians from coast to coast to coast. This event was in doubt due to the sad demise of Queen Elizabeth, but due to the spiritual power of Swami Jnananand Ji Maharaj, that it is happening today. I welcome him and his team who have come all the way from India to participate in this to host Gita Mahotsav in Canada. Hindu Canadians are a great force. They have contributed to the socio-economic development of this country. Hindu Canadians have also added to the multicultural fabric of our country, a strong multicultural fabric. And Hindu Canadians have come not only from India but all parts of the world, from Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, from Mauritius, from Guyana, from Trinidad. So I'm glad to welcome the diplomats of several countries from here. Hindu Canadians have now come and called Canada home. First of all, His Excellency Acting High Commissioner of India, His Excellency Manish, and the Bangladesh High Commissioner, His Excellency Dr. Khalilur Rahman, and the Nepal Ambassador, His Excellency Briku Dugana,
and the Sri Lankan High Commissioner here, His Excellency Harsha Kumar Navratne. Thank you so much for coming here. In ending, I will now request Karunakar Reddy Papala to please come up on the stage and deliver the message from Right Honorable Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada. Thank you all. Dhanyavad. Today, it is with great pleasure that I welcome everyone to Parliament Hill as we celebrate International Gita Mahotsav. Events such as this, which bring Canadians together and encourage them to celebrate the diversity, help make our country strong. The messages of peace, harmony, and brotherhood contained within the Bhagavad Gita are universal. As you gather to spread these values in our shared community, I wish you the very best. I would also like to thank everyone in attendance for coming out to be a part of this special day. Please accept our warmest greetings for a wonderful event. Thank you. Just to make a small correction, I'm the acting High Commissioner, not the High Commissioner. Namaskar, Jai Shri Krishna, Honorable Member of Parliament Chandra Arya ji, Honorable Minister of Urban Local Bodies and Housing, Government of Haryana, Dr. Kamal Gupta ji, Sri Gayanand ji Maharaj of GIEO Gita, devotees and followers of Sri Bhagavad Gita who are gathered here not only from Canada but from India and other parts of the world. Fellow countrymen, ladies and gentlemen, greetings to all of you, Namaskar and Jai Shri Krishna once again. I am delighted to join here in this very parliament which is a very for the inaugural session of the International Gita Mahotsav being organized by Global Inspiration and Enlightenment Organization, GO of Gita Canada Chapter, the Haryanivi Association of North America, and the Kurukshetra Development Board. At the outset, I would like to thank Honorable MP Chandra Arya ji for inviting me to this gathering and to be part of this celebration. I'm just 2 days old. I work out of Vancouver, but it is my proud privilege to be starting my work here to be part of this Gita celebration. And on behalf of my High Commission here and all my colleagues present here, I bring greetings to all of you. It is very befitting that the inaugural session of this great Mahotsav is taking place in Ottawa, and that too in the Parliament Hill, to flag off various events which will happen in Canada. Following Ottawa, I understand the Gita Mahotsav will go to Toronto. As you all know, Bhagavad Gita to many of us is a philosophical treatise beyond the realms of one religion. Its teaching and nuances are universal in their appeal and of timeless relevance. Followers of Hindu Dharma are blessed that such a universal philosophy, way and truth of life was enunciated by Lord Krishna, and the essence of his teachings are revered and followed by millions of people around the globe today. The chanting of shlokas and Gita rendered by the children and its resonating feeling is anything but the tip of the iceberg, which is Gita, the ocean of knowledge. I need not espouse the values of Gita to such a learned gathering. Suffices to say that we would listen to the great gurus who are present here, and they would further enlighten us in the course of the day. I once again take this opportunity to thank Honorable Chandra Arya ji, Member of Parliament, for graciously hosting this event in the Parliament. I would also like to appreciate and thank the efforts of GIEO Gita, Haryanivi Association of North America, and the Government of Haryana for having chosen Canada to showcase the great heritage of this initiative. As you all know, this is also befitting because Canada is home to about 1.8 million people of Indian origin.
out of which it is spread all over the Canada, and what is a better way to bring the Indian heritage and Indian spiritual and cultural thing to Canada. As I would like to compliment efforts of Chandra Arya ji for taking Private's Member Bill in Parliament and to adopt November as the day of Hindu Heritage Month. I compliment him for his efforts. I wish the Bhagavad Gita gathering all the success in Toronto as well as Mississauga. Thank you once again, Jai Sri Krishna, and hope you will benefit out of the discourse today by the great gurus of Bhagavad Gita. I would like to compliment the efforts of all the organization, all the individual peoples who are spreading the message of Gita all around the globe. Specifically, I would like to mention, for your information, there is one Canadian gentleman called Jeffrey Armstrong, who I just awarded Distinguished Indologist Award by Indian Council of Cultural Relations, and he got the award for 2021. For those who are unable to read the original Bhagavad Gita in Sanskrit, I would encourage them to read his translation. His book is called Bhagavad Gita Comes Alive. Name of the gentleman is Jeffrey Armstrong, and he got the Indologist Award for 2021 from Indian Council of Cultural Research, and he's a Canadian. So I just wanted to mention this example to show that not only Indians or Indian origin people are espousing or believing in Gita, but there are many other scholars around the globe, foreigners, Canadians, Europeans, all have promoting and propagating Bhagavad Gita. And of course, this year is special for us because we are celebrating 75th anniversary of India's independence. And during the freedom struggle, I was reading that Mahatma Gandhi ji, whenever he was in doubt, he used to refer to Bhagavad Gita to get inspiration out from it. And that led him to kind of create his pathway for struggle. Thank you once again, and I think this is a very momentous occasion for all of us. Bhagavad Gita being celebrated in the Parliament Hill in Ottawa is a thing in itself, and I once again thank everybody to be present here for this evening, for this event. गीता मनीषी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा के माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, कनाडा में हमारे इस कार्यक्रम के पीछे, पूरी प्रेरणा के पीछे जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री चंद्रा आर्या जी, और कनाडा में भारत के एक्टिंग हाई कमिश्नर महोदय। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि कनाडा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा सरकार की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष तौर पर हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जियो गीता कनाडा और भारत और कनाडा के 100 से अधिक, मुझे सुबह बताया गया 134 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं जो कनाडा में हैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। और मैं आपसे यहाँ एक शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक दिन हुआ है आए, लेकिन जो एक आत्मीयता मुझे मिल रही है लोगों से, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कई महीनों से यहाँ पर हूँ, तो एक बहुत बड़ी मेरा मानना है सफलता है इस कार्यक्रम की कि इतनी आत्मीयता से लोग मन से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। तो मैं आप सभी का, सभी संस्थाओं का बहुत बहुत आपके अथक प्रयासों से इतना महोत्सव का सुंदर और विस्तृत रूप में आयोजन किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, Haryana has the special privilege of celebrating the Bhagavad Gita, which was delivered on this holy land of Kurukshetra. Srimad Bhagavad Gita is the essence of the teaching of the 108 Upanishads. The final message of the teachings of Vedas are found in the Upanishads. This supreme wisdom is revealed in the conversation between Lord Shri Krishna and Arjun. In the Vedic tradition, just the presence of this holy book is said to bring in an atmosphere of truth, opulence and victory. कुरुक्षेत्र को उस स्थान का श्रेय दिया जाता है जहां भारतीय संस्कृति की नींव रखी गई थी। यहाँ सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों की रचना की गई थी। यह पूरे इतिहास में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थान रहा है। कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए
वर्ष 1968 में हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी, उनके अथक प्रयासों से इस बोर्ड का गठन किया गया था। और ऐसा एक किदवंती बताया जाता है कि जब गुलजारी लाल नंदा जी ने देखा, वहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर है बड़ा ऐतिहासिक, और उसका बड़ा महत्व है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो बहुत बड़ा मेला, बहुत कई सैकड़ों वर्षों से वहाँ लग रहा है। लोग वहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय अगर वहाँ स्नान करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है। तो उन्होंने उस समय देखा कि लोग जो है, चूंकि वो सरोवर बड़ा डिसयूज़ में चला गया था, बड़ा ख़राब हो गया था, पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो लोग गीली मिट्टी को अपने बदन पर लपेट रहे थे। उसको देखकर उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा महसूस हुआ, और उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की नींव रखी। वो आजीवन इसके चेयरमैन रहे, और उनके जाने के बाद फिर हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो इसके वाइस चेयरमैन हैं। और उनकी प्रेरणा से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बहुत आगे निकल कर आया है। महाराज जी की प्रेरणा से मुझे याद है 2016 में इसका, यद्यपि जो अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव कार्यक्रम है वो 1982-83 से मनाया जा रहा है, लेकिन इसका एक वृहद रूप, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जो है 2016 में महाराज जी की प्रेरणा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये हमने इसको बड़े रूप में आयोजन करना आरंभ किया है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 2016 से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि पहले मैं गवर्नर साहब के साथ था राजभवन में, तो उस समय पूरी टीम के साथ, इसकी पूरी जो हमारी सारी टीम यहाँ भारत से भी आई हुई है, सब लोग साथ जुड़े हैं। उसके 2 साल बाद 2019 में मॉरिशस में इसको हम बाहर लेकर गए, वहाँ हुआ। 2019 में लंदन में भी एक कार्यक्रम हुआ, और आज बीच में चूंकि कोविड का काल आ गया तो 2 साल कार्यक्रम हो नहीं पाया। ऑस्ट्रेलिया में भी प्लान था, लेकिन कनाडा में तीसरा होना लिखा था, तो आज कनाडा में हम सब यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। The Government of Haryana is participating in the Festival of International Gita Mahotsav through Kurukshetra Development Board. In the year 2019, the Festival of International Gita Mahotsav was celebrated outside India in the Republic of Mauritius and London. The prime motive of celebrating this festival outside India is to globally share the eternal message of Bhagavad Gita, which is the epitome of peace, harmony and universal brotherhood. In a world that seems spellbound by argument over dialogue, vivad over samvad, Lord Krishna urges Arjuna to understand rather than judge his relationships. And this becomes relevant today when we are increasingly indulging and isolating the self. We talk about increasingly self-improvement, self-actualization, self-realization, and now even selfies. We forget that we live in an ecosystem of others where we can nourish each other and where we can find food, love and meaning even when we fight. Therefore, in the above context, I feel that Srimad Bhagavad Gita has a very great meaning and has become all the more relevant to discover our true potential. मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम में इंटरनेशनल गीता महोत्सव की सफलता से प्रेरित होकर कई अन्य देशों के गीता भक्त और उत्साही हरियाणा सरकार को अपने यहाँ इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जो वास्तव में वैश्विक स्तर पर गीता के आध्यात्मिक संदेश को फैलाने का एक शानदार अवसर है। हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जियो गीता, केडीबी और जैसा मैंने बताया 134 से जो अधिक संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ हम 16 से 18 दिसंबर तक, आज ओटावा में और कल परसों और 3 दिन तक कार्यक्रम जो है टोरंटो में निर्धारित हैं। तो इस तरह से कनाडा की धरती पर इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैं कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि यहां से गीता का संदेश लोगों तक और दुनिया के विभिन्न देशों की जनता तक पहुंचेगा। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते इस महोत्सव में नहीं आ पाए। वे स्वयं गीता के परम भक्त हैं और गीता महोत्सव में भाग लेते रहते हैं। मॉरिशस में वर्ष 2019 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बड़े उत्साह से उन्होंने भाग लिया था, लेकिन आज उन्होंने इस महोत्सव के लिए अपना रिकॉर्डेड संदेश दिया है। तो मैं इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि उनके संदेश को हम सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। Let's see the video from the CM of Haryana, please. Can we have it? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए और आपकी जीवन यात्रा सुख शांति से परिपूर्ण हो। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के पावन संदेश की गूंज आज
कनाडा में सुनाई दे रही है। मित्रों, भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रधान रहा है। हमने सदैव वैश्विक शांति और सौहार्द के अंकुर को पल्लवित पोषित किया है। इसी महान भारत में हरियाणा वह वैदिक धरा है जहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने मोहपाश में जकड़े अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश दिया था, जिससे आज भी पूरा विश्व प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। गीता एक ऐसा अलौकिक प्रकाशपुंज है जो काल, देश और सीमाओं से परे है। ये सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है और चिरस्थायी है। गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। निष्काम कर्म एक ऐसा दर्शन है जो कि हर प्राणी, प्रत्येक समाज और राष्ट्र की उन्नति का आधार है। गीता की शिक्षा मानव मात्र को एक सीधी और सरल जीवन शैली का रास्ता दिखाती है। संसार के झंझटों के कारण उलझन में फंसे हुए व्यक्ति को गीता समाधान सुझाती है। हम चाहते हैं कि गीता का ये दिव्य ज्ञान विश्व के हर कोने में, हर पीढ़ी तक निरंतर प्रवाहित होता रहे। इसी उद्देश्य से हमने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया। मुझे खुशी है कि वर्ष 2019 में यह महोत्सव मॉरिशस और इंग्लैंड में धूमधाम से मनाया गया। इससे पहले हमारे ओजस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने हर वर्ष गीता जयंती की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को वैश्विक आयाम देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया। इसमें अनेक देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति का अनुपम उदाहरण है। इस महोत्सव के अवसर पर देश विदेश के विद्वानों और गीता मनीषियों द्वारा गीता के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाता है। विद्वानों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे गीता का संदेश विश्व के कोने कोने में पहुंचता है। इसी श्रृंखला में आपके ओटावा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गीता explains the relation of one soul to the body, the soul's relation to power supreme, and how everything is related to everything else. Once the message of Gita is understood, one can feel his self extended into all other creatures, living beings, things, happenings, and the ultimate truth, God. Then no confusions and conflicts can haunt the mind and the soul is liberated of all the guilt feelings. इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में भागीदारी के लिए मैं आप सबका व कनाडा वासियों का आभार प्रकट करता हूं और आह्वान करता हूं कि गीता के इस दिव्य ज्ञान का रसास्वादन करने के साथ साथ इसे अपने आचरण में भी उतारने का प्रयास करें, ताकि आप सबका जीवन सार्थक हो सके। आप सभी का धन्यवाद। So the happiness, the reason for such a beautiful smile on my face was, there's a term in Hindi, अपने देश की मिट्टी, और सीएम साहब का मैसेज सुन के वैसी फीलिंग आ गई। So once again, please put your hands together for अपने देश की मिट्टी। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाण्डे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत तुहे नमः। अपनी मातृभूमि से दूर आज प्रसन्नता है कि हम सब कनाडा की संसद में, कैनेडियन पार्लियामेंट में हैं। ये प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि आज हम कनाडा की पार्लियामेंट में भगवद गीता लेकर आए हैं, भगवद गीता के साथ हैं। वी आर हेयर विद भगवद गीता, विद द मैसेज ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता हमारे भारत का गौरव ग्रंथ है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि भगवद गीता केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। भगवद गीता हमारी हिंदू आस्था है, ये निश्चित है। लेकिन
ये एक विशेषता है इस ग्रंथ के कि हिंदू आस्था होते हुए भी इट इज नॉट मेंट ओनली फॉर हिंदूज, इट्स फॉर ऑल मैनकाइंड। ये समूची मानवता के लिए है, ये ग्रंथ सबके लिए है, सबका है। और यही तो कारण है कि विश्व भर के उदार चिंतकों ने, स्कॉलर्स ने, फिलॉसफर्स ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने भगवद गीता को खुले मन से स्वीकारा है। नाम लेने लगे तो समय बहुत हो जाएगा। हेनरी थॉरो जैसा व्यक्ति जब ये कहता है कि मैं रोज प्रातःकाल भगवद गीता दर्शन में रोज प्रातःकाल स्नान करता हूं, तो अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गीता क्या है। एमर्सन और कार्लाइल, एमर्सन अमेरिकन फिलॉसफर और कार्लाइल ब्रिटिश, जब मिलते हैं तो कार्लाइल अमेरिका आकर जब गिफ्ट सोचते हैं, व्हाट गिफ्ट आई शुड गिव टू एमर्सन, तो वो विचार आता है ओनली एंड ओनली भगवद गीता। वो भगवद गीता गिफ्ट करते हैं और एमर्सन भगवद गीता को रोज अपने पास रखकर, रोज अपने साथ रखकर, अपने सिराने रखकर सोते रहे। आइंस्टाइन ने भगवद गीता पढ़ी, स्वीकारा। हेनरी मिलर, शोपेनहावर एक ऐसा नाम जर्मन, जिन्होंने जब गीता पढ़ी, he kept Bhagavad Gita on his head and came out in the streets of Berlin saying, I realize the truth from this very holy book. Whoever like, come and read Bhagavad Gita. In the streets of Berlin. शोपेनहावर ने बर्लिन की गलियों में सिर पर भगवद गीता रखी। गीता शांति है, गीता सद्भावना है। गीता का एक एक शब्द आप यदि देखेंगे आपको लगेगा वो केवल कुरुक्षेत्र की धरा पर दिया गया अर्जुन के लिए एक संदेश नहीं था, वो आज की आवश्यकता है। आज हम विश्व में देखते हैं कि फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन साथ साथ आप सब सहमत होंगे इस बात से कि प्रॉब्लम्स भी उतना रैपिडली बढ़ती चली जा रही हैं, समस्याएं भी उतनी तेजी से बढ़ रही हैं। टेंशन रेट, डिप्रेशन रेट, स्ट्रेस रेट एंड इवन सुसाइडल रेट जिस स्पीड के साथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है पूरे विश्व में, वो विश्व के ब्राइट फ्यूचर के आगे क्वेश्चन साथ खड़ा करता है कि हम कहाँ, किस फ्यूचर की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या वहाँ जहाँ टेंशन बढ़ती दिखाई दे, जहाँ स्ट्रेस बढ़ते दिखाई दे, जहाँ डिप्रेशन रेट बढ़ता दिखाई दे, वेयर इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? समाधान क्या है? कहाँ है समाधान? साइंस ने निश्चित रूप से मार्वलस देन है साइंस की, कोई उसमें इनकार नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि कोविड ने पूरे विश्व के आगे जो क्वेश्चन खड़े किए और पूरा विश्व बिल्कुल असहाय होकर देखता रह गया, विज्ञान मौन था। विश्व भर के हर देश की सत्ता स्तब्ध थी, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, किसी को समझ नहीं आ पा रही थी।
कि कोविड का भार क्या है, आकार क्या है, प्रकार क्या है, सार क्या है कोविड का। ये है क्या कोविड? विश्व में कोई नहीं समझ पा रहा था। मनोबल गिरते जा रहे थे, मन कमजोर होते जा रहे थे। देख देख कर लोग ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका उत्तर ढूंढना होगा। नेचर, एनवायरनमेंट, हर चीज को लेकर के जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, कहीं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, सच में आप विश्वास करें आज केवल शब्दों पर, और फिर हमारा आग्रह जीवन एक्सपेरिमेंट्स का नाम है। एक एक्सपेरिमेंट हम सब ये भी करें, हम जीवन में गीता के साथ जीने की आदत बनाएं। ये फंक्शन, ये महोत्सव केवल आयोजन नहीं है, केवल एक प्रोग्राम नहीं है, केवल कुछ देर की क्लैपिंग्स के लिए ये उत्सव नहीं है कि हम कुछ देर की क्लैपिंग्स करके कह दें कि बहुत अच्छा उत्सव हो गया। ये केवल वाहवाही का उत्सव नहीं है, ये केवल कुछ देर की एंटरटेनमेंट का उत्सव नहीं है। ये उत्सव विश्व को एक संदेश देने का उत्सव है, एक मैसेज देने का उत्सव है कि जो प्रॉब्लम्स हैं आओ मिल कर के उसके सॉल्यूशन की ओर देखें, सॉल्यूशन की ओर बढ़ें। और सच में जब हम सब मिल कर के देखना प्रारंभ करेंगे, सोचना प्रारंभ करेंगे, आपको लगेगा वहाँ कोई कलर, कास्ट, क्रीड, कोई लिमिटेशन, बाउंड्रीज की, नेशन की कुछ नहीं दिखेगी। वहाँ आपको लगेगा कि भगवत गीता इज ए यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विच सो एवर एंड वेयर सो एवर। जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है, भगवत गीता लॉजिकल सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है एंड इवन साइंटिफिक सॉल्यूशन है। यहाँ इस उत्सव के प्रारंभ में आज ये कैनेडियन पार्लियामेंट से ये 3 दिन का उत्सव प्रारंभ हुआ। यद्यपि जो एक कार्यक्रम 19 को होना था ऑन्टेरियो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 19 को, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ पास्ट अवे एंड उस दिन फ्यूनरल है उनका, उस दिन वो कार्यक्रम संभव नहीं था। तो 13 को वो कार्यक्रम हुआ और वहाँ के जो ऑनरेबल स्पीकर हैं उन्होंने भगवत गीता एक्सेप्ट की स्वयं, यद्यपि उनके कक्ष में जा कर के, क्योंकि पब्लिक प्रोग्राम में इन दिनों आना नहीं था, उचित भी नहीं था, संभव भी नहीं था और अपना प्रोटोकॉल परमिट भी नहीं करता था। तो हमने उनके कक्ष में जाकर जब भगवत गीता दी तो उन्होंने कहा कि और असेंबलीज लाइब्रेरी वाज इनकम्प्लीट, स्टिल इनकम्प्लीट विदाउट भगवत गीता, एंड टुडे आई थिंक आवर लाइब्रेरी इज कंप्लीटेड विद भगवत गीता। कुछ ऐसे संदेश लेकर ये उत्सव, और आज यहाँ कैनेडियन पार्लियामेंट में हैं हम, यहाँ के माननीय संसद सदस्य मेंबर पार्लियामेंट चंद्र आर्य जी, एक क्लैपिंग केवल चंद्र आर्य जी के, जिस ढंग से उन्होंने 4 महीने पहले आए, जिस ढंग से उन्होंने उत्साह बढ़ाया और उनको जब हमने गीता भेंट की और जितना उत्साह उनमें दिखाई दिया, उन्होंने कहा आप उत्सव करें। यद्यपि इन दिनों क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उत्सव होगा। प्राइम मिनिस्टर एंड अदर डिग्निटरीज नहीं आ पाएंगे, लेकिन उत्सव हो, कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के पीछे चंद्र आर्य जी का जो एक एफर्ट और जो उनकी फीलिंग्स राष्ट्र के लिए, भगवत गीता के लिए, तो वास्तव में उसके लिए चंद्र आर्य जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेष। यहाँ की जियो गीता कनाडा की टीम का पार्ट यहाँ ऑटवा में, यहाँ रितेश और उनकी टीम ने बहुत मन से इस कार्यक्रम में साथ दिया और बड़े मन से एक एक दिन रात जग के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया।
और आज उसी का परिणाम है कि एक अच्छा कार्यक्रम रितेश और यहाँ की टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। और उसके पीछे क्योंकि और टोरंटो की हमारी जियो गीता कनाडा की टीम और हाना की टीम साथ ही थी और हर पल डायलॉग चल रहे थे। बहुत बहुत शुभकामना उनके लिए भी। कहते हैं कि पुरातन काल में भागीरथी ने गंगा को लाया था और गंगा को शिवजी के सिर पर ओढ़ के और फिर रास्ते रास्ते आते आगे चलते रहे और गंगा हिमालय से लेकर और वेस्ट बंगाल तक जाकर उसने अपनी खुशबू को, सुगंध को, अपने ज्ञान को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। भले ही भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन हम और आपको कौन दे रहा है? घर घर में गीता। मैं हिंदुस्तान में देखता हूं कि जेलों में भी जाकर स्वामी जी भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल में जाकर गीता का ज्ञान देते हैं। डॉक्टर्स का अलग से सेमिनार, इंजीनियर्स का अलग से सेमिनार, वकीलों का अलग से सेमिनार। न केवल देश के बल्कि विदेशों में भी हर व्यक्ति तक जाकर, और ये मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने का एक कारण ये भी है कि जो गीता का ज्ञान है वो केवल हिंदुस्तान में ना रहे, विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व में हर जन तक जब तक ये संदेश नहीं पहुंचेगा तो इसका लाभ नहीं होगा। गीता जीवन है, गीता परिवार है, गीता सत्य है, गीता धर्म है, गीता शाश्वत है, सब कुछ है गीता में। मैं 7 समुंदर दूर हिंदुस्तान से और वहां का एक स्टेट हरियाणा, वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां भेजा है। कनाडा के हिंदुस्तान से ओरिजिन रखने वाले बहनों और भाइयों, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। आपके देवी देवताओं के रूप में दर्शन करके मैं बड़ा धन्य हो गया। आज मैं हरियाणा सरकार की ओर से आपको आह्वान करता हूं कि आप आइए, हरियाणा में आइए। हरियाणा का न्यूक्लियस कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और वहां ब्रह्म सरोवर, उसमें आप स्नान करेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप वहां देखेंगे बहुत विशाल चित्र भगवान श्री कृष्ण का। अभी कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, उनके द्वारा उनका अनावरण हुआ। गीता संस्थानम, बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट, स्वामी जी की अध्यक्षता में वो सारा चल रहा है। और हिंदुस्तान अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा। आज 2 वर्ष पहले हिंदुस्तान ने उस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 600 साल पुरानी जिल्लत को दूर किया। 600 साल पहले वहां आतंकी बाबर आया, उसने अनेक प्रकार के राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर तोड़े। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी 73 साल तक हम जिल्लत की जिंदगी जीत रहे थे। हमारे इष्ट देव भगवान राम, उनका मंदिर तोड़ दिया। हमारे घर में हमारे पिता और दादा का चित्र नहीं है। हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने एक ट्विस्ट लिया है। आज ये हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा। देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, और एक जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, जहां एक ही देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 निशान थे। उस परंपरा को भी हिंदुस्तान ने, ये केवल भगवत गीता ही का तो ज्ञान था। नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण का जो गीता संदेश है वो पढ़ा होगा, तभी उन्होंने कहा होगा कि इस दास्ता को दूर करना है। उन्होंने धारा 370 को 2 वर्ष पहले दूर किया।
मैं बहुत मन से आया हूँ यहाँ पर। अब समय की पाबंदी है, मैं आपसे बहुत लंबी बात करना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता था कि हिंदुस्तान में आप आइए, आपकी माता है, भारत माता है। समय की सीमा देखते हुए मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करते हुए और अपने आप को धन्य महसूस करते हुए, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं, भारतवर्ष को बताने में थोड़ा समय नहीं लगता है, बहुत समय लगता है। आइए आप सब लोग, भारत माँ के पास आना चाहिए। आप लोग आइए, आप वहाँ इन्वेस्ट करिए। हृदय से आपका मैं हरियाणा सरकार की ओर से स्वागत करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष ये कहकर भेजा है कि अपने भाइयों को जो अपनी मौसी के घर रह रहे हैं, अब कनाडा माता भी तो है ना, कनाडा माता और भारत माता बहने बहने हैं। आप माँ के घर से मौसी के घर में आ गए, माँ के घर में भी आइए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री कृष्णा। आज के इस आयोजन में स्पेशली चंद्रा आर्य जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जितने भी यहाँ गेस्ट आए हैं उन सब का यहाँ पहुँचने पे मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ और उनका आभार जताता हूँ कि एमपी जी ने, ऑफिस ने और हमारा जितना सपोर्ट किया इस कार्यक्रम के लिए। महाराज जी के यहाँ उपस्थिति पाने के लिए हमें बड़ी चीज़ें की ज़रूरत थी, तो चंद्रा जी का, इसमें एमपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी का यहाँ आने में और जितनी हमारी ऑटवा की जितने भी हमारी टीम थी उन सब का मेरे साथ सहयोग होने की वजह से ही ये कार्यक्रम हो पाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। महाराज जी। मैंबर पार्लीमेंट श्री चंद्र आर्या जी, जिन्होंने वास्ते मशहूर है इत्थे कि ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਨੇਪੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਉਦਘਾਟਨ ਜੀਓ ਗੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। Okay, I'm so glad to host the starting of a 3 or 4 day Gita Mahotsav in Canada, starting in Parliament Hill. As I keep saying, anything we do on Parliament, it is on behalf of all Canadians and for all Canadians. Gita Mahotsav is such an important event. You know, this was done in the UK Parliament previously. Now for the first time this is being done in Canada, and it was a great honor to invite, to receive Honorable Gyananand Ji Maharaj Ji to Parliament to grace this occasion and to give his wisdom, his great words on the importance of Gita. And as he rightly said, the Gita is, Bhagavad Gita is not just for the Hindus, is not just for the Indians, it's for the entire mankind. And to see people here who have come from all across Canada and across the world, from Australia, from United Kingdom, from United States, and from all places in Canada, coming to Parliament in the Parliament of Canada in Ottawa for the beginning of the Gita Mahotsav, it's a place thing to occur, and I'm so glad I'm a small part of it. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ I don't know Punjabi, but I know you understand. I know you understand. Hindi I can understand. Yeah. Okay, go ahead. And sarbat ke bhale ki jachna for the human mankind, you just said, and the people around over here, I have heard a lot about you, that you are there for their service day and night, and any kind of problem they have, you are there to help them out, and it's a God's blessing that you are for everyone over here. And I will request for the newcomers who are coming to Canada, government is very much open to welcome them over here, but sometimes some kind of misconceptions are also there. What kind of a message to the world you want to give? Yeah.
Canada is the most welcoming country for all people of all different ethnicities, all different religions, all different faiths, all different languages they speak. From all over the world, people come to Canada. And India is a great source of immigrants. Canada, we are rich in natural resources. We are one of the richest countries in the world, but we need skilled manpower. And India is a great source of that skilled manpower. And that is why the immigration from India is among the top 1 or 2. And we also need students here. The people who come here, study in Canadian universities and colleges, and continue to stay here as permanent residents and as citizens. And for that, international students are the best, and the biggest chunk of international students in Canada are from India. Let's not have any misconceptions. Take me as an example. I came 18 years back to this country with no name, no phone number. Today I'm an MP. In fact, I've been MP for last 7 years. Canada offers wonderful opportunity. If you have anything here negative about Canada, please disregard it. Like every society in the world, whether Asia, Americas, Europe or Canada, there will be a small percentage of negativity, tiny fraction percentage of negativity, but don't let that bother you. Canada is a land of opportunity, especially from India. Indian people are known for their hard work. In fact, the Punjabi community, the Sikh community who have been here for more than 100 years, you can never find anybody from that community depending on the social welfare here. So Indian community is highly skilled. They have contributed greatly to the socio-economic development of Canada, and please come in. If you have any problem, reach out to your local MP. We are there. We are there to serve everybody here. The Janata Janardhan, that's what we hear in India, that is actually practiced by all elected politicians from all political parties. Reach out to them. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੀਤਾ ਮਹੋਤਸਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰਮ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, South Indians, all over the Indian diaspora which is over here, they were all on the one stage, one program, standing for the unity of mankind, standing for the unity of India like that. It was showing over here. Yeah, in fact, that is a great thing you say. That exactly is all. People of all different religions from all places, not just from India. The people from, as I said here, people are come here from Australia, UK, United States, Mauritius. And as I said, Canada is a country where we can't say that a particular religion, a particular faith comes from a particular country. No, absolutely not. This is a place where we can all celebrate all our cultures. We can share and enjoy all our cultures, all the different cultures that are available in Canada. मेरा नाम डॉक्टर अमित अग्रवाल है और मैं यहाँ हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा में मनाया जा रहा है उसमें आज यहाँ पहुँचा हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं हमारे जितने भी कनाडा में हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर इतना सुंदर जो है आयोजन इतने बृहत रूप में, इतने विस्तृत रूप में किया है। So it's a great honor to be here, and I was told there were more than 134 organizations in Toronto and Ottawa who are contributing to this program, and they have all come together. The entire community has come together for this celebration and to celebrate the rich cultural heritage of not only Haryana but the entire nation. But I would say it is a heritage of the entire world. The preachings, the sermon that Lord Krishna gave to Arjuna, I think in the today's world it has become all the more relevant when we many a times feel divided, along so many boundaries, along boundaries of racism, along boundaries of casteism, religion. So the preachings of Gita ji, tell us, it is transcendental. It is something beyond all such boundaries. It kind of self-actualizes you. It kind of unites you with the family. And it has such a great spiritual
meaning and connotation that nothing else can beat it. So I feel in today's times this concept of universal brotherhood, the concept of karma has become all the more relevant, and using this festival of International Gita Mahotsav, we are sending a very strong message to the entire Indian diaspora, not only in the world, in various countries, but I would say to the entire humanity and mankind, that it is a time when we should imbibe the teachings, imbibe the concepts that have been brought out in Gita Ji. So that I think will make our world a much better place to live in. Thank you. All the best. जी, मेरा नाम राजेश वशिष्ठ है। मैं आहाना का एक फाउंडर चेयर हूँ और जियो गीता कनाडा एक जो ऑर्गेनाइजिंग एक संस्था है उसका एक वॉलंटियर या आप डायरेक्टर मुझे कह सकते हैं। जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्कार। प्रवासी रेडियो, प्रवासी मीडिया एंड चढ़ती कला दोनों मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद ये इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ पार्लियामेंट हिल्स के अंदर। और आज का इवेंट हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही शोभनीय और बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण हुआ, जिसमें हमने यहाँ पे गीता स्थापित की। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रा आर्या जी और अपनी यहाँ हाना की जो टीम है उनके साथ हमने इसमें पार्लियामेंट हिल्स में हमने गीता को स्थापित किया है। और आज का प्रोग्राम देख के इतना सुंदर लगा, ओटवा वालों का इतना धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि कितना डिसिप्लिन से और कितना अच्छे तरीके से ये किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम ओटवा वालों का। आगे हमारा प्रोग्राम कल 17 तारीख को है। 17 तारीख लिविंग आर्ट सेंटर के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बहुत अच्छा सेमिनार है, जिसमें इंडिया से स्कॉलर्स आए हुए हैं और बड़े बड़े VIP आए हुए हैं जो कि गीता के बारे में बताएंगे। और आप सभी से प्रवासी मीडिया के दर्शकों को और चढ़ती कला के दर्शकों को सभी वहाँ आमंत्रित करते हैं। आप सभी वहाँ आइए और कुछ ज्ञान लेके जाइए। धन्यवाद। चढ़ती कला टाइम TV ਤੇ मैं हरप्रीत ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, मेरे नाल कैमरा ਤੇ श्री रविकांत शर्मा जी ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ। पूरी टीम साड़ी ਇੱਥੇ इस गीता महोत्सव ਨੂੰ कवर ਕਰਨ ਲਈ खास तौर ਤੇ पार्लियामेंट हिल ओटावा कैनेडा विखे पहुंची। आस है कि मानवता का जो प्यार का संदेश है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला, आप जी चढ़ती कला टाइम TV ਤੇ हमेशा परमात्मा के इस प्यार का सुख आनंद माणते रहोगे। मैनूं इजाज़त दिओ। सत श्री अकाल।